सर, ऑप्शन लैब्स में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह आज भी व्यूअर्स को क्लियर डायरेक्शन देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सो व्यूअर्स, चलते हैं ऑप्शन लैब में हमारे पहले सेगमेंट में एफआईआई डेरिवेटिव स्टैट्स। सो व्यूअर्स, चलिए जानते हैं कि एफआईआई के डेटा से कल और आज के एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शन पोजीशन क्या संकेत देते हैं। क्या एफआईआई ने लॉन्ग किया है या शॉर्ट कवरिंग की है या हेज पोजीशन बना रहे हैं, और इससे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए आज का इंस्टीट्यूशनल बायस क्या निकलता है। चलिए जानते हैं शरद सर से। सर, एफआईआई डेटा ऑन स्क्रीन, कुछ बताइए सर। जी बिल्कुल। सो निशा, कल आप देखिए स्टॉक कैश में एफआई और एफपीआई की 2254 करोड़ रुपए की बाइंग, और यहाँ पर इंडेक्स फ्यूचर में भी एफआई और एफपीआई की 762 करोड़ की बाइंग, स्टॉक फ्यूचर्स में भी 442 करोड़ की बाइंग। बहुत डिसेंट डेटा कल एफआईआई का रहा। कल लास्ट शो में 3 बजे के दौरान ये डिस्कशन मैंने किया था कि निफ्टी एक पुश दे सकता है बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ। निफ्टी में एक बुलिश बायस है विज़ावी बैंक निफ्टी। नाउ हैविंग सेड दैट, अगर एफआईआई क्लाइंट्स और डीआईएस के इंडेक्स फ्यूचर्स की ग्रॉस ओपन इंटरेस्ट पोजीशंस को देखें तो कल एफआईआई ने 3200 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट अनवाइंड किए और 1100 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए। मींस नेट लॉन्ग इंडेक्स फ्यूचर्स में है एफआईआई के पास। इंडेक्स फ्यूचर में जो बाइंग है 762 करोड़ की, उसमें 405 करोड़ की बाइंग बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में और 428 करोड़ की बाइंग निफ्टी फ्यूचर्स में है। तो ये एक डिसेंट डेटा है। आई थिंक अगर इस डेटा को मैं सम अप करूं निशा, तो इट्स अ वेरी बुलिश काइंड ऑफ डेटा। नेक्स्ट स्लाइड को जब मैं रीड कर रहा था तो उसमें और बुलिशनेस मुझे दिखी, वो डिस्कस करेंगे। यहां पर क्लाइंट्स ने कल 9500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग अनवाइंड किए, शॉर्ट 900 कॉन्ट्रैक्ट 900 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट ऐड किए। तो ये इंटरेस्टिंग है। डीआईआई ने कोई कैश की बाइंग नहीं की, डीआईआई लगातार कैश की सेलिंग कर रहा है आफ्टर आरबीआई पॉलिसी आउटकम। सो कल डीआईआई ने क्या किया, कैश नहीं खरीदा, लॉन्ग पोजीशंस खरीदी। सो डीआईआई ने कैश ना खरीद करके इंडेक्स को लॉन्ग किया। डीआईआई को कहीं ये शक है कि बाजार और गिर सकता है, तो डीआईआई क्या कर रहा है, इस लेवल पर कैश को सेल कर रहा है और बाजार को नीचे गिरने का इंतजार कर रहा है। और ये जो ऊपर का मूव आ रहा है बाजार में, इसको ऑप्शन इंडेक्स फ्यूचर्स के रूट से प्ले कर रहा है। तो कल 5500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में डीआईआई ने ऐड किए, 1700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में ऐड किए। तो ओवरऑल नेट 3800 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड पे डीआईआई ने फ्यूचर्स में ऐड किए। सो डीआईआई का मानना है कि मैं थोड़ा बाजार नीचे गिरा दूंगा तो खरीदूंगा। एफआईआई कह रहा है नहीं भाई साहब, मैं तो अभी खरीद रहा हूं, मुझे तो बाजार ऊपर जाता दिख रहा है। सो दो डिफरेंट व्यूज हैं। क्लाइंट्स थोड़ा सा दे आर इन अ बिट ऑफ कंफ्यूजन, दे आर अनएबल टू डिसाइड दैट व्हाट शुड बी देयर वे ऑफ हैंडलिंग द इंडाइसेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड हुई क्लाइंट्स के द्वारा, शॉर्ट बहुत मिनिस्क्यूल, बहुत छोटा शॉर्ट ऐड हुआ है। सो निशा, इफ यू गो टू नेक्स्ट स्लाइड, इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 4290 क्रॉस का बाय किया एफआईआई ने। 9.9% शॉर्ट पुट एडिशन, 66,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट पुट में ऐड हुए। शॉर्ट कॉल अनवाइंड हो गई, मींस ऊपर रेजिस्टेंस नहीं है, गैप अप बाजार खुलेगा। और 27,400 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कॉल अनवाइंड हो गए। लॉन्ग कॉल बिल्डअप है, तो 23,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड पर ऐड हो गए हैं। लॉन्ग पुट में 42,000 कॉन्ट्रैक्ट है, मींस अभी भी ऊपर की तरफ ये मान करके चल रहा है एफआईआई की इतनी बड़ी ओपनिंग नहीं होगी या इतना बड़ा बूम नहीं आएगा कि मेरा लॉन्ग पुट आउट ऑफ द मनी चला जाए। तो लॉन्ग पुट बिल्डअप है, वो जोन्स भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कहां पर है। सो ओवरऑल समिंग अप दिस डेटा एंड लुकिंग एट द स्टॉक फ्यूचर्स नेट बाय 442 करोड़, जहां पर शॉर्ट्स कवर हुए 12,900 कॉन्ट्रैक्ट कल एफआईआई के द्वारा। तो बिल्कुल ये डेटा एक्सट्रीमली पॉजिटिव है एफआईआई का फॉर अ गुड गैप अप ओपनिंग, एंड आई टेक इट एज इफ ये गैप अप ओपन नहीं होगा, ये सस्टेन कर जाएगा गैप अप ओपनिंग के बाद। ये बड़ा चांस है। केवल एक इसमें डाउट की लॉन्ग पुट पोजीशंस हैं एफआईआई के पास, वो कटती हैं तो वो गैप अप ओपनिंग के बाद भी सस्टेनेंस रह सकता है पहले 1 घंटे में, और इसके बाद ऊपर की तरफ बाजार जाता हुआ दिख सकता है। जी ओके, तो जैसा आप बता रहे सर, गैप अप हम गिफ्ट निफ्टी को ऑब्जर्व करें तो वो 100 पॉइंट्स प्लस इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट 100 पॉइंट्स प्लस ओपन होगा। जी जी सो बिल्कुल। व्यूअर्स,
सो व्यूअर्स चलते हैं हम हमारे अगले सेगमेंट में जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं और चलते हैं, जानते हैं कि ऑप्शन लैब में सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से की तरफ जानते हैं सर से कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऑप्शन चेन में हेवी कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग कहाँ दिख रही है, पीसीआर और ओआई शिफ्ट आज के रेंज को कैसे डिफाइन कर रहे हैं और कैसा रहेगा आज की मार्केट, वॉलेटाइल या रेंज बाउंड। चलिए देखते हैं और जानते हैं सर से। सर और निफ्टी ऑप्शन चेन ऑन स्क्रीन सर, सो इसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। जी निशा, एक जस्ट गिव मी 1 मिनट। जी सो आज एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है। नाउ एक वाइल्ड मूव एक्सट्रीमली लाइकली है। एक्सपायरी वाले दिन यूजुअली कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों के जोन टेस्ट होते हैं। नाउ दैट इज व्हाई वोलेटिलिटी आईवी स्पाइक हैपेंस। आप 25,800 और 900 के जोन को आप क्लोजली ऑब्जर्व करें। ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। माफ कीजिए, हाँ 25,800 25,900 ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। कल का स्पॉट क्लोज था 25,867। आप यहां पर देखिए 800-900 जोन में 25,800 पर कॉल अनवाइंडिंग, कल 49,000 शॉर्ट कॉल अनवाइंड हुए। 1,61,000 शॉर्ट पुट बिल्डअप हुआ। इस पूरे जोन में 25,800 से 900 में एक डिसेंट शॉर्ट पुट बिल्डअप है। आई थिंक जो 25,700 और 750 का जोन है जहां पर कॉल अनवाइंडिंग है, 1,03,000 शॉर्ट कॉल अनवाइंडिंग पर 25,700, 49,000 शॉर्ट कॉल अनवाइंडिंग 25,750। तो ये जोन एक सपोर्ट का जोन आज स्टेब्लिश होता है। आई थिंक जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 25,780 से 25,657। सपोर्ट जोन यही रहेगा। मैक्सिमम डिमांड जोन इज 25,657 और ऊपर आप देखिए 26,000 से 26,150 के जोन में। तो 26,000 से 26,150 के जोन को ऑब्जर्व करिए निशा। 26,000 पर मैक्सिमम शॉर्ट कॉल बिल्डअप है। यहां पर ओवरऑल आप पूरा ओपन इंटरेस्ट चेन देखिए तो 26,000 पर 2,95,000 का शॉर्ट कॉल बिल्डअप, 29,150 पर 51,000 का शॉर्ट कॉल बिल्डअप। इस जोन में एक डिसेंट शॉर्ट कॉल बिल्डअप है। मुझे लगता है कि निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 26,017 से 26,064। जो मैक्सिमम सप्लाई जोन रहेगा वो रहेगा 26,130। तो ये आई थिंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। अगर आप बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन पे जाएं निशाद, वी कैन डिस्कस दैट एज वेल। Yes, बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन on screen. Till the time viewers, मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बता दूं। हमारा रेजिस्टेंस है निफ्टी का 26,017 एंड 26,064 एंड मैक्सिमम सप्लाई जोन इज एट 26,130. Support is at 25,780 and maximum demand zone is at 25,657. बैंक निफ्टी में आपको पहला रेजिस्टेंस मिलता है 60,876 का, मैक्सिमम सप्लाई जोन इज एट 61,098, सपोर्ट इज एट 60,495 एंड मैक्सिमम डिमांड जोन इज एट 60,315. सर बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन में आपको हैवी कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग ऐसे कुछ दिख रही है? बिल्कुल निशा। तो अगर आप 60,500 से 60,300 के जोन को देखिए तो 6300 6500 के जोन में 6300 400 पे आपको शॉर्ट कॉल अनवाइंडिंग दिखती है। प्रायर टू दैट सभी स्ट्राइक्स पर 60,300 से पीछे आप देखिए यहां पर शॉर्ट कॉल अनवाइंडिंग है, रीजनेबल शॉर्ट कॉल अनवाइंडिंग है। नाउ ये एक सपोर्ट जोन बन जाता है 60,300 टू 60,500। दैट इज व्हाई जो भी आपने जोन बोला वही मैंने सपोर्ट जोन और मैक्सिमम डिमांड जोन दिया है। तो मैक्सिमम डिमांड जोन है 60,315, सपोर्ट है 60,495। तो ये एक सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। ऊपर आप देखिए 60,800 से 61,100। सो 60,800 से 61,100 इस जोन में कॉल राइटर प्लेसमेंट है। मैक्सिमम प्लेसमेंट कहां है? 61,000 पर मैक्सिमम प्लेसमेंट है। यहाँ 23,000 शॉर्ट कॉल बिल्डअप है। ये जोन एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आज के लिए हो जाता है। तो आई थिंक जो आपने डिस्कशन किया, रेजिस्टेंस इज 60,876, मैक्सिमम सप्लाई जोन इज 61,098। अगर आप निशा एक बार सेम डेटा को आप चार्ट दिखाएं निफ्टी का, तो उसमें भी आपने बनाया होगा, तो एक बार व्यूअर्स को दिखा दीजिए कि जो हम लोगों ने ऑप्शन चेन
और अदरवाइज डिस्कशन किया सपोर्ट रेजिस्टेंस वो चार्ट पर कहां दिख रहे हैं। यस जी, तो देखिए व्यूअर्स आपके सामने सपोर्ट रेजिस्टेंसेस हैं। निफ्टी का आपने देख लिया, आपके चार्ट आपके सामने है। सिमिलरली निशा एक बार बैंक निफ्टी का भी सपोर्ट रेजिस्टेंस चार्ट के थ्रू दिखा दीजिए। यस शो कर दिया जी, so I think we have discussed the Nifty and Bank Nifty support and resistance for the day and anticipated price move. So sum up कर दूं डिस्कशन क्लोज करते हुए कि FIIs ने कैश में बाइंग की है, इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट कवर किया है, लॉन्ग ऐड किए हैं, शॉर्ट पी को ऐड किया है, शॉर्ट सी को कवर किया है, तो गैप अप ओपनिंग होगी और ये बाइंग सस्टेन हो सकती है गैप अप ओपनिंग के बाद पहले एक घंटे में, ज्यादा प्रोबेबिलिटी इस चीज की है। जी निशा, नाउ यू कैन डिस्कस द ट्रेड सेटअप्स। यस सो व्यूअर्स चलिए चलते हैं हम हमारे अगले सेगमेंट में जो है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का या स्टॉक ऑप्शन स्ट्रैटेजीज। व्यूअर्स इस सेगमेंट में हम शरद सर से लेंगे ऑप्शन ट्रेडर्स के डायरेक्ट सवालों के जवाब, जानेंगे आज के डेटा के हिसाब से विच ऑप्शन स्ट्रैटेजी इज बेस्ट। साथ ही शरद सर से जानते हैं रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस और आज का दिन कैसे प्लान करना चाहिए। सर अब आते हैं हम हमारे निफ्टी की ट्रेड पर, जो हमने दिया था हमारे व्यूअर्स को 4 फरवरी के दिन, जो है 25,900 की कॉल बाय करनी थी 236 पे और टारगेट प्राइस था उसका 367 का, स्टॉप लॉस था 124 एंड पुट बाय करना था 25,500 का, बाइंग प्राइस वाज 147, टारगेट प्राइस वाज 250 एंड स्टॉप लॉस वाज 90। सर इसमें कल हमने कुछ एडिशनल कॉल्स ऐड करवाए थे, सो इसके बारे में कुछ व्यूज दीजिए अपना। बिल्कुल निशा, आज देखिए ये इन द मनी हो जाएगा 25,900 का कॉल। थोड़ा सा जब मैंने 4 तारीख को दे रहा था तो एक मुझसे छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ। मैं अगर कॉल 25,800 का लेना चाहता था, बट फॉर सम रीजन मैंने 25,900 को कॉल लिया, क्योंकि उस दिन बाजार खुलने पर मैंने इस ट्रेड को लिया। तो ये मेरे लिए एक लर्निंग है कि मुझे नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स मैं बाजार खुलने पर ट्रेड नहीं लूंगा, ड्यूरिंग द मार्केट ही ट्रेड लूंगा। तो थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी हो गया कॉल, इसलिए कुछ 3-4 दिन से ट्रेड चल गया, अदरवाइज वुड हैव बीन अ डिफरेंट सिचुएशन। जैसे यूजुअली हमारे 2 दिन में ट्रेड अनवाइंड हो जाते हैं, बट इवन देन वी आर इन फुल कंट्रोल ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट ऑफ द ट्रेड। आज ये कॉल आपका 221 रुपए का है निशा। ये जो टारगेट है हमारा वो है 367 का कॉल साइड पर, और आई थिंक आज ये गैप अप ओपन होगा। तो आज अगर ये 26,013 तक भी जाता है निफ्टी का मूव, तो आपको ये टारगेट आता हुआ कॉल साइड पे दिखाई देगा। जो पुट का स्टॉप लॉस हमने रिवाइज किया है दैट इज 45 रुपीज। पुट अभी जो प्राइस पे चल रहा है वो है 86 रुपीज, तो डिसेंट रूम है पुट के लिए। मुझे लगता है कि एक ट्रेड आज इसको एग्जिट हो जाना चाहिए ऑन कॉल साइड, गिवन द फैक्ट कि निफ्टी का मूव 26,000 के ऊपर तक आ जाना चाहिए। तो 100 पॉइंट मुझे वैसे भी इंट्रिंसिक वैल्यू मिल जाता है 25,900 के कॉल ऑप्शन में, और इजीली ये ट्रेड हमारा एग्जिट हो जाएगा। एंड नाउ ऑनवर्ड्स आई विल इंश्योर कि दैट स्ट्राइक्स आर प्रीटी टाइट व्हिच यूजुअली आई कीप, सो दैट रिमेन्स। सो आई थिंक वी आर इन फुल कंट्रोल ऑफ दिस ट्रेड, गिवन द फैक्ट कि 2-4 तारीख से ट्रेड चल रहा है हमारा, 4-5 ट्रेडिंग डे चल गया है, यूजुअली ऐसा होता नहीं है। सो इवन देन वी आर इन फुल कंट्रोल ऑफ द ट्रेड। आज ये ट्रेड होपफुली एग्जिट हो जाना चाहिए, जो मैंने सिचुएशन दी उसके हिसाब से निशा। Now we can discuss the stock option strategies. Yes, sir. तो सर अब आते हैं हम स्टॉक ऑप्शन स्ट्रैटेजीज पर, और आज किन स्टॉक्स में ऑप्शन एक्टिविटीज क्लियर दिख रही है, किन स्टॉक्स में आईवी एक्सपेंशन या अनयूजुअल ओआई मूवमेंट है, या किस स्टॉक में स्मार्ट मनी पार्टिसिपेशन नजर आ रहा है। चलिए जानते हैं सर से हमारे व्यूअर्स के लिए 1-2 हाई प्रोबेबिलिटी स्टॉक ऑप्शन सेटअप्स जहां रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो। एंड व्यूअर्स अगर आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक पर ऑप्शन स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू सवाल जरूर पूछें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9820209987। हम ऑप्शन लैब्स में आपके सवालों के जवाब डेटा के बेसिस पर देते हैं। तो चलिए देखते हैं सर हमारे स्टॉक ऑप्शन ट्रेड्स। सर कल हमने स्टॉक ऑप्शन स्ट्रैटेजीज में हेवेल्स का ट्रेड दिया था, जिसमें हमने हेवेल्स में 1360 की कॉल की बाय की सलाह थी 22.55 पे, स्टॉप लॉस था उसका 12 रुपीस एंड टारगेट वाज 39 रुपीस। पुट आपको बाय करने की सलाह थी 1350 की, बाइंग प्राइस वाज 23.9, टारगेट प्राइस वाज 41.3 एंड स्टॉप लॉस वाज 11.7। सर ये ट्रेड डिस्कस कीजिए। बिल्कुल निशा। सो कल देखिए कॉल का यहाँ पर ऑलमोस्ट टारगेट कल आ गया था। कॉल का कल जो हाई था, डे हाई था, दैट वाज 37, हमारा टारगेट है 39। और जो पुट था आपका
हेवल्स का 1350 का पुट, वो भी आप देखिए ऑलमोस्ट इट क्लोज्ड एट 14.8 विद अ लो ऑफ 12.2. सो आई थिंक आज थोड़ा भी गैप अप ओपनिंग हेवल्स में आता है निशा, तो इट विल रीच इट्स टारगेट ऑन द कॉल साइड और पुट का स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा. एंड इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड ऑन द कॉल साइड जो हमारा प्रॉफिट पोटेंशियल है वो 9% का है फॉर कैपिटल ऑफ 23,225. सो आई थिंक ये ट्रेड आज निशा एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए और एग्जिट हो जाना चाहिए विद द काइंड ऑफ गैप अप ओपनिंग व्हिच यू आर गेटिंग इन निफ्टी. यस, ओवर टू यू. सो व्यूअर्स, हमारा नेक्स्ट ट्रेड था एस्ट्रल पर. एस्ट्रल में आपको कॉल बाय करने की सलाह थी. 1500 की कॉल बाय करनी थी. बाइंग प्राइस वाज 32.75, टारगेट वाज 46 एंड स्टॉप लॉस वाज 23. पुट बाय करनी थी आपको 1480 का पुट आपको बाय करनी थी 31.2 पे और टारगेट प्राइस वाज 43.65 एंड स्टॉप लॉस वाज 23.85. सर ये ट्रेड डिस्कस करें. बिल्कुल निशा, तो ये एडिक्वेटली पॉइज्ड है. कल भी मैंने बोला था एक इनसाइड कैंडल एस्ट्रल में बना है और डेरिवेटिव्स डेटा भी मैंने डिस्कस किया था. आई थिंक ये ट्रेड एडिक्वेटली पॉइज्ड है. वी आर इन अ गुड पोजीशन इन दिस ट्रेड. एस्ट्रल में कल 1.9% का मूव था, 7.5% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप था. 14 से 50 के बाद से स्टॉक के अंदर एक लगातार लॉन्ग साइड पर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है. पीसीआर अभी भी 0.57 है. कल 12 बेसिस पॉइंट का पीसीआर में इंक्रीज. इट सिंपली मींस कि यहाँ पर पुट राइटर्स का बेस बढ़ रहा है. आईवीज 31. आई थिंक यहाँ पर फर्दर एक्सपेंशन इज एक्सट्रीमली लाइकली. लॉन्ग बिल्डअप है, एक बुलिश हैरमी पैटर्न बना है. ओपन इंटरेस्ट हाई वीक है, रोल ओवर हाई वीक है ये. तो आई थिंक यहाँ पर निशा एक अच्छा बिल्डअप है एस्ट्रल के अंदर. इट माइट बी अ गुड ट्रेड ऑन द लॉन्ग साइड फॉर द डे. और जो पुट है 1480 का वो क्लोज हुआ है 33.35 एंड जो कॉल है वो क्लोज हुआ है 29.9. सो आई थिंक ये एडिक्वेटली पॉइज्ड है ट्रेड. आज इसका टारगेट ऑन द कॉल साइड इट शुड कम. जो रिस्क पैरामीटर्स इसमें डिवाइस्ड है उसमें कॉल साइड के टारगेट आने पर देयर इज अ प्रॉफिट पोटेंशियल ऑफ 10% ऑन द कैपिटल ऑफ 27,000. सो मुझे लगता है ये ट्रेड आज निशा होपफुली इट शुड गेट एग्जिटेड ऑन द लॉन्ग साइड. Okay,